बारिशों का मौसम था। आसमान में रोजाना काले बादल छाते और मूसलाधार बारिश होती। एक दिन माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर टहल रही थी। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। माँ पार्वती तेज बारिश को देखकर खूब खुश हो जाती हैं। उन्हें बारिश में भीगते हुए नृत्य करते देख भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। स्वामी, देखिए ना कितनी मनमोहक बारिश हो रही है। देवी पार्वती, वर्षा ऋतु है ही इतनी सुंदर कि जब बारिश होती है तो नृत्य करने को मन करता है। पर अभी तो मैं तपस्या में बैठने जा रहा हूँ। मैं कुछ देर ही बारिश का आनंद ले सकता हूँ, परंतु ज्यादा देर नहीं। क्या स्वामी, मैं अकेले बारिश का कितना ही आनंद ले लूंगी। अभी यहाँ पर तो कैलाश पर मेरी सखियां भी नहीं है। सब अपने मायके छुट्टियों पर गई हैं। अब मैं अकेली कितना बारिश में भीगूं। मैं एक काम करती हूँ, मैं देवी लक्ष्मी के पास जाती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर बारिश का आनंद लेंगे। शिव जी तपस्या के लिए चले जाते हैं और माता पार्वती माता लक्ष्मी के पास जाती हैं। पर माता लक्ष्मी उस समय बैकुंठ लोक में नहीं थी। हे नारायण, देवी लक्ष्मी कहीं नजर नहीं आ रही। देवी लक्ष्मी देवी सरस्वती के पास गई हैं। बोल रही थी कि उन्हें कुछ जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, तो मैं देवी सरस्वती के पास ही चली जाती हूँ। वहाँ देवी लक्ष्मी से भी भेंट हो जाएगी। इसके पश्चात माता पार्वती माता सरस्वती के धाम जाती हैं। वहाँ पर देवी लक्ष्मी भी बैठी हुई थी। अरे आप और यहाँ? हाँ, मैं पहले देवी लक्ष्मी के पास ही गई थी, पर विष्णु जी ने कहा कि आप मुझे यहाँ मिलोगे। हाँ, मैं देवी सरस्वती के पास आई थी। मैं सोच रही थी कि बहुत समय से पृथ्वी लोक पर नहीं गए, तो हम पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए चले जाते हैं। देवी सरस्वती के आने के बाद मैं आपके पास भी यही पूछने के लिए आने वाली थी कि हम तीनों मॉनसून के मौसम में पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए चलते हैं। पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए? मैं भी आपके पास इसी विषय में बात करने के लिए आई थी। बहुत मजा आएगा। बारिश में भीगने का अलग ही आनंद होगा। चलिए हम तीनों मिलकर पृथ्वी लोक पर चलते हैं। इसके पश्चात माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के साथ साधारण लड़कियों का रूप लेकर बारिश का आनंद लेने के लिए धरती लोक पर पहुंचती हैं। पर उस समय तक बारिश रुक चुकी थी। अरे, हम बारिश का आनंद लेने के लिए पृथ्वी लोक पर आए थे, पर बारिश तो रुक गई। अब क्या करें? करना क्या है? वापस चलते हैं। इतने समय बाद तो घर से निकलना हुआ है। अब वापस जाकर फिर से आना बहुत मुश्किल है। हमें कुछ देर बारिश का इंतजार करना चाहिए। क्या पता थोड़ी देर बाद फिर से बादल बरसने लगे। ठीक है, तो हम कुछ देर यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम करते हैं। जब बारिश होगी तो हम बारिश का आनंद लेंगे। ठीक है, आप दोनों यहाँ पेड़ के नीचे विश्राम करो, तब तक मैं गांव में थोड़ा घूम कर आती हूँ। जब बारिश शुरू होगी तो मैं आप दोनों को बुला लूंगी। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती हैं और माता पार्वती गांव में घूमने के लिए निकल जाती हैं। चलते चलते वो एक बगीचे में पहुंचती हैं। वहां पर कुछ लड़कियां झूला झूल रही थी। उन्हें देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, महादेव मुझे बोल रहे थे कि वर्षा ऋतु में पृथ्वी लोक पर लोग झूला झूलते, और देखो यहाँ बगीचे में झूला झूलती हुई कुछ लड़कियां मिल भी गई। अब मैं उनके साथ झूला भी झूलूंगी। एक काम करती हूँ, अभी तो बारिश भी शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर में झूला झूल लेती हूँ। उसके पश्चात जब बारिश आएगी तो मैं माता सरस्वती और माता लक्ष्मी को भी यहाँ ले आऊंगी। फिर हम तीनों मिलकर झूला झूलेंगे। माता पार्वती बगीचे में जाती है और वहाँ खड़ी लड़कियों में से एक लड़की से झूला झूलने के लिए पूछती है। सुनो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ झूला झूल सकती हूँ? नहीं, ये झूला हमने बनाया है। हम किसी अनजान को अपने झूले पर झूलने नहीं देंगे। अपना झूला खुद बनाओ। माता पार्वती उन लड़कियों की बात सुनकर थोड़ा चौंक जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो एक दूसरी लड़की से टकरा जाती है। अरे अंधी, जब तू देख नहीं सकती तो चल तो ठीक से लिया कर। अभी मेरी चोट लग जाती। तुझे कितनी बार कहा है तू यहाँ बगीचे में खेलने के लिए मत आया कर। तू अंधी है, तेरी आंखें नहीं है, तू घर पर रहा कर। सीमा, तेरी अंधी बहन ने बहुत दिमाग खराब किया हुआ है। तो अपनी माँ को कहती क्यों नहीं है इसे घर पर रखा करे। यहाँ इधर उधर बगीचे में हमारे साथ घूमती रहती है और इसकी वजह से हमें भी परेशानी होती है। इसे यहाँ से भेज दे। कोमल, यहाँ से जा तू, मुझे दिखाई भी ना देना। जा, घर जा। मैं तो झूला झूलने के लिए आई थी। तुम मेरी बहन हो तो मुझे झूला झुला सकती हो, पर तुम मुझे बहन होकर भी झूले झूलने के लिए मना कर रही हो। मैं तेरी सगी नहीं सौतेली बहन हूँ, इसलिए मुझे अपनी बहन कहना बंद कर दे और जा यहाँ से। झूले तेरे लिए नहीं बने हैं, ये हम जैसे आंख वालों के लिए बने हैं। तेरी किस्मत खराब है कि तू देख नहीं सकती,
और ना कभी जिंदगी में देखेगी। माता पार्वती उन लड़कियों की बात सुन रही थी। कोमल नाम की वो लड़की बगीचे में एक तरफ जाकर बैठ जाती है। लड़की बहुत उदास थी। माता पार्वती कोमल को देखती है तो बहुत दुखी होती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। माता पार्वती तो इस बारिश की ही प्रतीक्षा कर रही थी। लड़कियां जब बहुत तेज बारिश देखती है तो भागकर घर में चली जाती हैं। सीमा, अपनी अंधी बहन को तो घर ले जा, पता चले बारिश में और कहीं चोट लग गई तो तेरी मुसीबत आ जाएगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे पकड़कर घर तक ले जाऊं। बारिश बहुत तेज हो गई है, मैं तो घर भाग रही हूँ, अपने आप आती रहेगी। चलो तुम भी अपने घर जाओ, जब बारिश थोड़ी हल्की होगी तो हम सब झूला झूलने के लिए आ जाएंगे। सब लड़कियां अपने अपने घर चली जाती हैं। कोमल अकेली वहां बैठी रहती है। माता पार्वती कोमल के पास जाती है। कोमल, चलो ना बारिश में झूला झूलते हैं, देखो कितनी मनमोहक बारिश हो रही है। आप कौन हो? मेरी बहन और बाकी लड़कियां तो जा चुकी हैं, आपकी आवाज पहली बार सुन रही हूँ। मेरा नाम पार्वती है। चलो आओ मेरे साथ झूला झूलो, हम बारिश में भीगेंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं आंखों से देख नहीं सकती, इसलिए बारिश में मैं मजे भी नहीं करती, झूले भी नहीं झूलती, कोई आनंद नहीं लेती, मैं गिर जाऊंगी। तुम मेरे साथ चलो तो सही, देखना तुम्हें सब कुछ दिखने लगेगा। आओ मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, तुम नहीं गिरोगी। माता पार्वती अपने चमत्कार से बगीचे में एक बहुत सुंदर झूला उत्पन्न करती है। वह झूला फूलों से सजा हुआ था। माता पार्वती कोमल को अपने साथ उस झूले पर बिठाती है। झूला अपने आप हवा में इधर उधर जाने लगता है। ये सब माता पार्वती का चमत्कार था। कोमल बहुत खुश हो रही थी। माता पार्वती और कोमल बारिश में भीगकर बारिश का आनंद ले रही थी। पार्वती दीदी, बारिश बहुत अच्छी लग रही है और इस झूले पर झूलना भी। मैं तो तरस गई थी झूले पर झूलने के लिए, कोई भी मुझे अपने साथ झूले पर नहीं बैठाता था। काश मैं भी देख सकती। तुम देख सकती हो कोमल, तुम जरूर देखोगी। माता पार्वती अपना हाथ कोमल की आंखों पर फेरती है। अचानक बारिश में से एक चमकदार रोशनी कोमल की आंखों पर पड़ती है और कोमल की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। कोमल खुशी से उछल पड़ती है। मैं देख सकती हूँ पार्वती दीदी, मैं देख सकती हूँ। मैं इस पूरी दुनिया का नजारा देख सकती हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये सब तो चमत्कार है। आपने तो मेरी आंखों की रोशनी वापस ला दी है। कोमल को माता पार्वती के साक्षात दर्शन होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती भी आ जाती हैं। तीनों देवियां मिलकर कुछ देर कोमल के साथ बारिश में खूब आनंद लेती हैं। कोमल की खुशी का ठिकाना नहीं था। आज वो तीनों देवियों, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के साथ बारिश का आनंद ले रही थी। कोमल के साथ बारिश में भीगते, नाचते, गाते हुए तीनों देवियां कुछ समय बाद अंतर्ध्यान हो जाती हैं और कोमल अपने घर खुशी खुशी वापस लौट आती है। इधर माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी तीनों कैलाश पर पहुंचती हैं। देवी पार्वती, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तुम्हारे आशीर्वाद से कोमल की जिंदगी में खुशियां आ गई और बारिश का भी हम तीनों ने बहुत आनंद लिया। ये अवसर तो कभी कभी प्राप्त होता है। वो तो है, बारिश में भीगने और झूला झूलने का बहुत अलग मजा है। अच्छा, आप दोनों बैठो, मैं चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ, फिर तीनों मिलकर चाय पियेंगे। आज तो बारिश में भीगने से बहुत थकावट हो गई है। अदरक की चाय बनाऊंगी तभी थकावट दूर होगी। माता पार्वती चाय और पकौड़े बनाकर लाती हैं और तीनों देवियां मिलकर वर्षा ऋतु में चाय और पकौड़े का आनंद लेती हैं। एक बार बातों ही बातों में माता पार्वती ने भगवान शिव से आंख मिचौली खेलने की इच्छा जाहिर की। चलिए ना प्रभु, कितने समय से हम दोनों ने कोई क्रीड़ा नहीं की, हम आज कोई खेल खेलते हैं। आज वातावरण कितना सुंदर है। कैलाश पर्वत पर ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनमोहक लग रहे हैं। हाँ, वातावरण तो बहुत सुहावना और मनमोहक है, पर हम कौन सी क्रीड़ा करेंगे? अब आप ही बताओ कि हम क्या खेल खेलें? क्यों ना हम आंख मिचौली खेलें? कितने समय से हमने आंख मिचौली नहीं खेली। पर सर्वप्रथम आंख पर पट्टी मैं बांधूंगी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। ठीक है देवी पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की आंखों पर पट्टी बांधी और उसके पश्चात उन दोनों ने आंख मिचौली खेलना प्रारंभ किया। आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ। बस कुछ देर रुकिए स्वामी, मैं आपको पकड़कर ही दिखाऊंगी।
मैं आपकी आवाज की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं तो इधर हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? बस बस कुछ देर और प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपको पकड़ने वाली हूँ। भगवान शिव भोले भाले, उन्हें क्या पता, उनके डमरू की आवाज को माँ पार्वती भली भांति पहचानती हैं। उन्होंने कुछ ही पलों में भगवान शिव को पकड़ लिया। देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ ही लिया। पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस चोटी के पीछे छुपा हुआ था? आपको ढूंढने में आपके प्रिय डमरू ने मेरी सहायता की। आपके डमरू की आवाज की दिशा में ही मैंने आपको ढूंढा और आपको पकड़ लिया। अब आप अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए, अब आपकी बारी है। ठीक है देवी, मैं तो आपको यूं ही चुटकियों में पकड़ लूंगा। अच्छा, देखते हैं। माँ पार्वती और भगवान शिव का एक बार फिर से आंख मिचौली का खेल प्रारंभ हुआ। अब भगवान शिव की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वह माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार भगवान शिव के पास आती, उन पर फूलों की वर्षा करती। भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वह फिर गायब हो जाती। प्रभु प्रभु इस ओर, यहाँ मैं तो इधर हूँ, आप उधर कहाँ जा रहे हैं? देवी पार्वती को तो पकड़ना बहुत असंभव हो रहा है, अब क्या करूं? खेल भी तो खेलना है। तभी भगवान शिव को बालक गणेश की आवाज सुनाई दी। गणेश पुत्र, गणेश जरा इधर तो आना। पिताश्री, आपकी आंखों पर पट्टी कैसे बंधी हुई है? तुम्हारी माता और मैं आंख मिचौली खेल रहे हैं, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। मुझे तुम्हारी माता को ढूंढना है, तुम मेरी इसमें सहायता कर सकते हो? जरा देखकर तो बताओ, तुम्हारी माता किस दिशा में छुपी है? मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पिताश्री, यदि मैंने आपकी सहायता की तो माता मुझसे नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी ये तो खेल में छल हुआ ना, मैं आपकी इस छल में सहायता क्यों करूं? नहीं नहीं पिताश्री, मैं आपकी इस कार्य में कोई मदद नहीं कर सकता। ये खेल आपको स्वयं ही खेलना होगा। मैं जा रहा हूँ, कार्तिकेय भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे अरे पुत्र गणेश, सुनो तो। अब क्या करूं? मैं पार्वती को कैसे ढूंढूं? तभी माता पार्वती शिव जी को आवाज लगाती हैं। क्या हुआ स्वामी, पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की? मैं तो आपके समक्ष ही खड़ी हूँ, इधर, यहाँ। शिव जी माँ पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते पर हर बार असमर्थ हो जाते। अरे प्रभु, ये मैं हूँ। माता पार्वती उधर हैं, आपने मुझे पकड़ लिया है। हाँ हाँ ठीक है, इस पट्टी से देखने में मुझे बहुत असुविधा हो रही है, मेरी समस्त इंद्रियां भी काम नहीं कर रही, मैं अपनी शक्तियों से देवी पार्वती को देख भी नहीं पा रहा हूँ। स्वामी, जब तक यह मेरे हाथों से बंधी हुई पट्टी आपकी आंखों पर है, आपको दिखाई नहीं देगा। आपको मुझे ऐसे ही ढूंढना होगा, मेरी आवाज की दिशा में, इधर। भगवान शिव बहुत देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर हर बार वह असफल हुए। अब उनके पास एक ही रास्ता था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। मैं गिरने का अभिनय करता हूँ, देवी पार्वती मेरी आवाज सुनकर जरूर यहाँ आएंगी और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पार्वती! क्या हुआ स्वामी, आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं जीत गया। नहीं नहीं स्वामी, अभी अपनी आंखों से पट्टी मत उतारिए, अभी तो खेल समाप्त ही नहीं हुआ। यदि आप खेल में छल कर सकते हैं तो मैं भी तो आपके साथ छल कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वह मेरी माया थी, मैं तो यहाँ छुपी हूँ। माता पार्वती जानती थी कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी हमशक्ल उत्पन्न की और खूब जोर से हंसी। कुछ देर तक यह आंख मिचौली का खेल चलता रहा। भगवान शिव को एक और युक्ति सूझी। देवी पार्वती, मैं सोच रहा था मैं आपको ढूंढने में असमर्थ हो रहा हूँ। अब ये खेल ऐसे ही चलता रहा तो मैंने जो आपके बारे में सोचा है, आज मैं आपको कहीं ले जाने वाला था। भगवान शिव के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर माता पार्वती से रहा नहीं गया। अब वो भगवान शिव के आसपास ही घूमने लगी। आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे प्रभु? ले जाने वाला था, पर अभी तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। अब जब तक ये खेल समाप्त नहीं होगा तब तक क्या ही फायदा ये बताने से कि हम आज कहाँ जाने वाले थे। बताइए ना प्रभु, मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है, हम कहाँ जाने वाले हैं? अब आप इतनी दूर दूर से मुझसे वार्तालाप करेंगी तो मैं कैसे बता पाऊंगा? माँ पार्वती ये भूल चुकी थी कि अभी तो आंख मिचौली का खेल चल रहा है।
शिव जी ने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया और बस माँ पार्वती पकड़ी गई। ये पकड़ लिया मैंने आपको। अच्छा, तो आप जानबूझकर मुझे बातों में उलझा रहे थे ताकि आप मुझे पकड़ सको। जाइए प्रभु, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शिव जी ने अपनी आंखों से पट्टी उतारी। वे समझ गए थे कि माँ पार्वती नाराज हो गई हैं। अब उनके पास माँ पार्वती को मनाने का एक ही रास्ता था। अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा। वैसे मैं सोच रहा था क्यों ना आज हम स्वर्ग की सैर पर चलें। बहुत दिनों से हम किसी भ्रमण पर नहीं गए। भ्रमण पर? ठीक है, तो मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस महादेव और माता पार्वती के बीच सुलह हो गई और वे दोनों स्वर्ग के भ्रमण पर निकल जाते हैं। सच ही तो है, पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। जहाँ एक पल में खट्टी मीठी लड़ाई होती है तो वहीं एक पल में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। तभी तो ये बंधन 7 जन्मों का कहलाता है।